हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 012 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को, जिसका टाइटल होगा क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग DDC। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी DDC का इस्तेमाल करते हुए हमारी लाइब्रेरीज में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, उनको किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है उनका, इसके बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। हिंदी में देखिए, DDC का उपयोग करते हुए दस्तावेजों का वर्गीकरण। हमारी लाइब्रेरी में जो भी दस्तावेज है, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया था, इसके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में चीजें क्लियर करेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DDC 19th एडिशन। देखिए, DDC के बहुत सारे एडिशंस आ चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 23rd एडिशन, जो अभी लेटेस्ट 2011 में आया था, वो 23rd एडिशन है। लेकिन हमारी सिलेबस में जो आपका इग्नू का सिलेबस है उसमें 19th एडिशन के बारे में चीजें डिस्कस की गई हैं। तो हम DDC के 19th एडिशन को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो कैसा है, क्या क्या उसमें स्कीम्स दी गई हैं, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में चीजेंगे। इसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीन वॉल्यूम्स होते हैं। तीनों वॉल्यूम्स के बारे में अच्छे समझेंगे। बेसिक प्लान एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, DDC का क्या है, कैसा है, उसके डिविजन्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, लोकेटिंग द एप्रोप्रिएट नंबर, किसी भी नंबर को कैसे लोकेट किया जाता है, कैसे नंबर्स बनाए जाते हैं DDC का इस्तेमाल करते हुए, नंबर बिल्डिंग कैसे की जाती है, नंबर कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। टेबल्स का इस्तेमाल देखेंगे, यूज ऑफ टेबल। लाइब्रेरी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में टोटल 7 टेबल्स हैं। हम उन 7 टेबल्स के बारे में बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन टेबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज ऑफ टेबल्स क्या है, जिसमें टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टेबल 2 है एरिया, टेबल 3 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर और टेबल 4 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया हमारे पास टोटल 7 टेबल्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजरली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेबल्स हैं, टेबल नंबर 1 से लेकर 4 तक, उनके बारे में देखेंगे। लास्ट जो हमारा रहेगा रिलेटिव इंडेक्स। हमारे पास DDC में जो DDC का 19th एडिशन है वो टोटल 3 वॉल्यूम्स में है। पहला वॉल्यूम्स हमारे पास है पहला वॉल्यूम से हमारे पास समरी, दूसरा वॉल्यूम से हमारे पास टेबल्स का और तीसरा वॉल्यूम हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स। इन तीनों चीजों को हम लोग डिटेल में अपनी क्लासेस में इस वीडियो में चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा समझ लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है या बेसिक सा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में चीजें देखते हैं। द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नोन एज DDC। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है DDC का फुल फॉर्म क्या है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो ये वर्ड है डेवी, ये मेलविल डेवी का जो टाइटल है वो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो नोटेशन के रूप में इस्तेमाल किया है डेसिमल, इसलिए इसका नाम डेसिमल है और ये क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसलिए इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेवी ने डेसिमल का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लासिफिकेशन की है, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने डेवी लिखा है। अगर रंगनाथन सर का आप पढ़ेंगे तो वो कोलन क्लासिफिकेशन है, तो कोलन क्लासिफिकेशन में रंगनाथन सर ने कोलन का इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई, इसलिए उसका नाम वहां पे कोलन क्लासिफिकेशन था। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1876। ये सबसे पहली बार कब पब्लिश किया गया था? आंसर इज 1876। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा DDC का फर्स्ट एडिशन कब आया था, यानी फर्स्ट एडिशन फर्स्ट टाइम ये कब पब्लिश हुई थी, आपको आंसर देना है 1876 में। कहां पे हुई थी? आंसर इज USA। बाई किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? आंसर इज मेलविल डेवी। देखिए 3 क्वेश्चन आपके पास मिल गए कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को बनाने वाला कौन है, इसका फाउंडर कौन है? आंसर इज मेलविल डेवी। कब बनाई थी सबसे पहली बार, कब पब्लिश हुई थी? 1876 में। कहां पब्लिश हुई थी सबसे पहली बार? USA में। इट हैज सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू 25 लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें से एक हिंदी भी है, ठीक है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे एडिशंस आए थे DDC के सिंस इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन 1876। इसमें इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था 1876 में आया था, और ये जब 1876 में आया था उस समय इसके पास सिर्फ 41 पेजेस थे, मतलब सिर्फ 41 पेजेस में ही DDC आई थी। लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो 23rd एडिशन का लेटेस्ट एडिशन है, 23rd एडिशन देखेंगे तो वो नियर अबाउट 4000 आपके पेजेस में कंप्लीट हो रही है। तो फर्स्ट एडिशन 41 पेजेस में आया था, इसका जो फर्स्ट कॉपी आई थी, फर्स्ट एडिशन आया था, और जो लेटेस्ट एडिशन 23rd एडिशन है वो आप देखेंगे तो नियर बाय अगर से प्रिंट आउट निकालते हैं तो 4000 पेजेस में ये DDC कंप्लीट होके आपके पास मिलती है। फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में। DDC वाज कंस्टेंटली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड किया जा रहा है और अपडेट किया जा रहा है, और जो लेटेस्ट एडिशन आपके पास अवेलेबल है वो 23rd एडिशन आपको मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेट न्यू नॉलेज टू लाइन विद द ऑनगोइंग एडवांस इन द क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड आल्सो चेंजिंग द नीड्स ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स। जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स का नॉलेज बढ़ रहा है, हमारे पास नए नए सब्जेक्ट डेवलप हो रहे हैं, हमने इस DDC को कंटिन्यूअस रिवाइज किया है, अपडेट किया है, और जो प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में, उनके अकॉर्डिंग इसको हमने डेवलप किया है।
द लेटेस्ट द 23rd एडिशन पब्लिश इन 2011 बाय द OCLC। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट एडिशन के बारे में कब आया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लेटेस्ट एडिशन के बारे में, लेटेस्ट एडिशन 23rd एडिशन कब आया था, आंसर इज 2011। इसको प्रेजेंट टाइम में कौन पब्लिश कर रहा है, आपको आंसर देना होगा OCLC, ठीक है। ये कहां पे है, ओहियो USA में। इन द करंट एडिशन ऑफ द DDC द ऑनलाइन वर्जन ऑफ DDC आल्सो नोज एज द वेब DVC। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑनलाइन वर्जन DDC के जो ऑनलाइन वर्जन है उसको किस नाम से जाना जाता है, आंसर इज वेब डेवी। इज आल्सो अवेलेबल टू सब्सक्राइब एट द www.oclc.org/devi। मतलब अगर आपको ऑनलाइन वर्जन चाहिए इस डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का, आप इस वेबसाइट पे विजिट करके इसका ऑनलाइन वर्जन देख सकते हैं। द ऑनलाइन वर्जन इज एवर अपडेट एंड हैज मेनी मोर फीचर ऑफ इन द प्रिंट वर्जन। लाइब्रेरी साइंस में जो इसका ऑनलाइन वर्जन है वो रेगुलर अपडेट होता है। देखिए इसका प्रिंट एडिशंस, मान लीजिए इसका 23rd एडिशन कब आया था, 2011 में, ठीक है। लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए, इसका अभी प्रिंट एडिशन अपडेट नहीं हुआ है, 23rd एडिशन ही 2011 में आया था। लेकिन जो इसके ऑनलाइन वर्जन है जो आपको यहाँ पे OCLC की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये रेगुलर अपडेट होता है। जैसे ही कोई नया सब्जेक्ट आया, कोई नया डेवलपमेंट आया नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर इंफॉर्मेशन में, वो चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसका एब्रिज एडिशन। एब्रिज एडिशन का मतलब इसका शॉर्ट वर्जन, मतलब जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है वो 3 वॉल्यूम्स में, जो 19th एडिशन है वो 3 वॉल्यूम्स में, जो लेटेस्ट 23rd एडिशन है ये 4 वॉल्यूम्स में है, 4000 पन्नों से ज्यादा है। लेकिन इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन स्कीम हर जगह के लिए, हर लाइब्रेरी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसका शॉर्ट वर्जन निकाला गया है एब्रिज एडिशन, जिसको हम लोग एब्रिड डेवी भी कह सकते हैं। बोथ द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, इसका जो प्रिंट वर्जन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, आल्सो अवेलेबल इन 1 वॉल्यूम एब्रिज डेवी एडिशंस। इसका एक ही वॉल्यूम, जो इसका एब्रिज एडिशन है वो एक ही वॉल्यूम में है, चाहे वो प्रिंट वर्जन में लीजिए चाहे आप इसको ऑनलाइन वर्जन में ले सकते हैं। एट प्रेजेंट द 15 एडिशंस, जो एब्रिज का है, जो एब्रिज एडिशन का उसका 15th एडिशन जो आया था 2012 में, इज द लेटेस्ट एब्रिज एडिशन। ये इसका लेटेस्ट एब्रिज एडिशन है। द एब्रिज वर्जन इज मोर सुटेबल फॉर द स्मॉल लाइब्रेरीज, स्मॉल एंड पब्लिक स्कूल लाइब्रेरीज। ऐसी लाइब्रेरीज जो छोटी हैं, जो स्मॉल हैं, जहां पे छोटी छोटी स्कूल्स की लाइब्रेरी, जहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, वहां पे DDC के पूरे वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइब्रेरीज आपकी नहीं है। तो छोटी लाइब्रेरीज के लिए यहाँ पे एब्रिज एडिशन निकाला गया था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एब्रिज डेवी कहते हैं। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 15th एडिशन है, जो 2012 में, जो लेटेस्ट है वो 2012 में 15th एडिशन इसका पब्लिश किया गया था। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक सी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेलविल डेवी कब थे, कौन थे, किसे क्या किया था उन्होंने, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके जो वर्जन एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा 1876 में। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में US में पब्लिश हुआ था। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 23rd एडिशन, ये आपको याद रखना है, कौन पब्लिश करता है, OCLC। कब पब्लिश हुआ था, 2011 में, ठीक है। और इसका एवरेज एडिशन क्या होता है इसके बारे में, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है एवरेज का एडिशन 2012 में जो आया था 15th एडिशन इसका, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द DDC 19th एडिशन। हमें अब समझना है कि DDC का जो 19th एडिशन है, हम लोग ध्यान रखना आपके सिलेबस में, आपके इग्नू के सिलेबस के सिलेबस में 19th एडिशन के बारे में बात हो रही है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 23rd है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 19th एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसका फर्स्ट वॉल्यूम क्या है, सेकंड वॉल्यूम क्या है, थर्ड वॉल्यूम क्या है, टेबल्स कैसे हैं, रिलेटिव इंडेक्स कैसा है, सब डिविजन कैसे हैं, उसके बारे में चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो 19th एडिशन है ना, उसका देखिए उसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल क्या है, उसका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा गया है, डेवी। डेवी मींस यहाँ पे मेलविल डेवी का जो टाइटल है वो कॉमा मेलवी डबल कॉलन द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड द रिलेटिव इंडेक्स। कौन सा एडिशन, 19th एडिशन। किसके द्वारा एडिटेड बाय, किसके द्वारा एडिटेड किया था, बेंजामिन ए कस्टर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 19th एडिशन जो मेलविल डेवी का DDC का जो 19th एडिशन है उसको किसने एडिट किया था, वो एडिटेड बाय किसके द्वारा है, आंसर इज बेंजामिन ए कस्टर। न्यूयॉर्क में ये एडिट हुआ था द फॉस्टर प्रेस 1976 में। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। देखिए कहां पे पब्लिश हुआ है, द फॉस्टर प्रेस। किसने पब्लिश किया है, फॉस्टर प्रेस के द्वारा। कहां पे, किस जगह पे, न्यूयॉर्क में। इसके कितने वॉल्यूम्स है, 3 वॉल्यूम्स। और ये कब पब्लिश हुआ था, 1979 में। एग्जाम के पॉइंट से ध्यान रखना, फर्स्ट एडिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एडिशन क्या है, जो 23rd एडिशन है वो क्या है, और जिसके बारे में आपके सिलेबस में दिया है 19th एडिशन, उसके बारे में देखना होगा। 1973 में इसको पब्लिश किया गया था 3 वॉल्यूम्स के अंदर। किसने एडिट किया था, बेंजामिन ए कस्टर ने। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी DDC के लेटेस्ट जो 19th एडिशन आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में।
In Indian print published by the UBPSD, New Delhi is also available in India. The details about DDC in the 3 volumes are respected. एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।